हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपके आज के संस्कृत के क्लास में। हम लोग संस्कृत का जो अंतिम पाठ है सप्तदशः पाठ 17 पाठ समाज निर्माणे नारीणां भूमिका, समाज निर्माण में नारियों की भूमिका, इस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें बताया गया है कि किस तरह से समाज के निर्माण में नारियां भी अपना सहयोग दे रही हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रही होंगी। ठीक है कि प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल ये राष्ट्रपति, ये सांसद, ये अंतरिक्ष में गई हैं और ये जीती है गोल्ड मेडल, ये सब पुलिस में है। और ये प्राचीन युग में जो विदुषी थी उनका चित्र है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। वैदिक वाङ्मये अपाला घोषा लोपामुद्रा भृति प्रभृतयः विदुष्यः नार्यः अभवन्। अर्थात वैदिक साहित्य के काल में, वैदिक वाङ्मय माने वैदिक साहित्य के काल में, वैदिक साहित्य के काल में अपाला, घोषा, लोपामुद्रा आदि विदुषी स्त्रियां हुईं। गार्गी ब्रह्मवादिनी तीक्ष्ण बुद्धि अध्यात्म तत्वस्य विवेचिका आसीत्। अर्थात गार्गी ब्रह्मवादिनी माने ब्रह्म के सभी विषयों के बारे में जानने वाली। ठीक है ना। तो गार्गी ब्रह्मवादिनी तीक्ष्ण बुद्धि अर्थात तेज बुद्धि, ठीक है, तीक्ष्ण बुद्धि और अध्यात्म तत्व की विवेचिका थी। गार्गी ब्रह्मवादिनी तीक्ष्ण बुद्धि अध्यात्म तत्व की विवेचिका थी। सा याज्ञवल्क्येन सह शास्त्रार्थम अकरोत्। वह, सा माने वह, ठीक है, स्त्रियों के लिए जब चलता है स का रूप तो सा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है ना। तो वह याज्ञवल्क्य के साथ, सह माने साथ, याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ की। ठीक है ना। आगे दिया किया तथा याज्ञवल्क्यं निरुत्तरम अकरोत्। वह याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ किए की और याज्ञवल्क्य को निरुत्तर किया। निरुत्तर माने पराजित किया। ठीक है। याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी अपि प्रज्ञावती सूक्ष्म विवेचिका च आसीत्। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी भी प्रज्ञापति, प्रज्ञा माने बुद्धि होता है। ठीक है ना। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी भी बुद्धिमती और सूक्ष्म विवेचिका वाली थी। आचार्य मंडन मिश्रस्य पत्नी भारती अतीव विदुषी साक्षात सरस्वती अवतारभूता आसीत्। अर्थात आचार्य मंडन मिश्र की पत्नी भारती अत्यधिक विदुषी और साक्षात सरस्वती का अवतार थी। किसकी? आचार्य मंडन मिश्र की पत्नी भारती अत्यधिक विदुषी और साक्षात सरस्वती का अवतार थी। तस्याः वैशिष्ट्यमिदं यत् आचार्य शंकरेण सहसा मंडन मिश्रस्य शास्त्रार्थे निर्णायिका अभवत्। अर्थात उसकी, तस्याः माने उसकी विशेषता यह है कि आचार्य शंकर के साथ वह मंडन मिश्र की शास्त्रार्थ की निर्णायिका हुई। अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक बार आचार्य शंकराचार्य और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ हुआ था, मतलब आपस में शास्त्रार्थ हुआ था कि कौन ज़्यादा ज्ञानी है। ठीक है। तो उस होने वाली शास्त्रार्थ की परीक्षा की यह निर्णायिका थी। कौन? जो है भारती। ठीक है ना। फिर से सुनिएगा कि उसकी विशेषता यह थी कि आचार्य शंकर के साथ मंडन मिश्र की होने वाली शास्त्रार्थ की वह निर्णायिका थी।
यदा मण्डनमिश्रः पराजितो अभवत् तदा स्वयम् अपि सा शास्त्रार्थं शंकरेण सह कृतवती। यदा माने जब मंडन मिश्र पराजित हो गए, तदा माने तब स्वयं अभी माने खुद भी जब मंडन मिश्र पराजित हो गए तब खुद भी वह शास्त्रार्थ शंकराचार्य के साथ की। जब मंडन मिश्र पराजित हो गए, किससे? शंकराचार्य से, ठीक है ना। जब मंडन मिश्र पराजित हो गए तब स्वयं भी वह शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ की। आगे ध्यान दीजिएगा। आधुनिके काले विमान चालने चंद्रगमने जलयान चालने महिला अग्रेसरन्ति। अर्थात आधुनिक काल में विमान चलाने में और चंद्रमा पर जाने में, जलयान चलाने में महिलाएं आगे चल रही हैं, ठीक है। महिला अग्रसरन्ति माने आगे चल रही हैं। पुरुषवत स्त्रियः अपि सार्वजनिक राजकीय सेवासु संलग्नाः दृश्यन्ते। अर्थात पुरुष के समान स्त्रियां भी सार्वजनिक राजकीय सेवा में संलग्न दिखाई देती हैं। सार्वजनिक राजकीय सेवा में संलग्न दिखाई देती हैं। दृश्यन्ते माने दिखाई देती हैं, ठीक है। अर्थात वो भी राजकीय जो सरकारी कामकाज है उसमें भी वो नौकरी कर रही हैं, ठीक है। व्यापारे आपणेष्वपि तासां संख्यां पुरुषापेक्षया न्यूना न अस्ति। अर्थात व्यापारे माने व्यापार में, आपड़े माने दुकानों में, ठीक है। तासाम माने उनकी संख्या। व्यापार में दुकानों में भी उनकी संख्या पुरुषों की अपेक्षा न्यूना माने कम, पुरुषों की अपेक्षा कम नहीं है। न अस्ति माने नहीं है। व्यापार में दुकानों में भी उनकी संख्या पुरुषों की अपेक्षा कम नहीं है। सम्प्रति राजनीतो अपि स्त्रियः पुरुषैः सार्धं सहयोगितया प्रगतिं कुर्वन्ति। अर्थात सम्प्रति माने अब राजनीति में भी स्त्रियां पुरुषों के साथ, सार्धम माने साथ, अब राजनीति में भी स्त्रियां पुरुषों के साथ सहयोगी के रूप में प्रगति कर रही हैं। सहयोगितया माने सहयोगी के रूप में प्रगति कुर्वन्ति माने कर रही हैं। संप्रति माने अब होता है। अब राजनीति में भी स्त्रियां पुरुषों के साथ सहयोगी के रूप में प्रगति कर रही हैं। आगे ध्यान दीजिएगा। ताः पार्षद विधायक सांसद इत्यादीनि पदानि च चालं कुर्वन्ति। अर्थात वह पार्षद माने जो विधान परिषद होता है ना, तो विधान परिषद में जो जाके बैठता है ना उसको पार्षद कहते हैं, ठीक है। और विधानसभा में जो बैठता है उसको विधायक कहते हैं, ठीक है ना। तो वह पार्षद, विधायक और सांसद, जो लोकसभा में बैठता है उसको सांसद कहते हैं, ठीक है। वह पार्षद, विधायक और सांसद इत्यादि पदों पर भी कार्य कर रही हैं। चालम कुर्वन्ति माने कार्य कर रही हैं या सुशोभित कर रही हैं, ठीक है ना। भाषणे अपि तासाम ओजस्विता अवलोक्यते। अर्थात भाषण में भी उनकी, तासाम माने उनकी, भाषण में भी उनकी ओजस्विता दिखाई देती है। अवलोक्यते माने दिखाई देती है। भाषण में भी उनकी ओजस्विता दिखाई देती है। किम बहुना, क्या अधिक, किम माने क्या, बहुना माने अधिक, क्या अधिक का मतलब अर्थात इससे अधिक और क्या हो सकता है, ठीक है। कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री प्रभृतीनि महत्वपूर्णानि पदानि भूष्यन्त्यः गौरवं लभन्ते।
इससे अधिक और क्या हो सकता है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री आदि महत्वपूर्ण पदों को भी यह सुशोभित कर गौरव प्राप्त कर रही हैं। सुशोभित कर, भूषयन्ते माने सुशोभित कर गौरव प्राप्त कर रही हैं। ठीक है। क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस इत्यादिषु पाश्चात्य क्रीडाक्षेत्रेष्वपि नवाः युवतयः बालिकाश्च देशान्तरेषु गत्वा विजयं प्राप्य जगति भारतस्य मानं वर्धयन्ति। अर्थात क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस इत्यादि पाश्चात्य माने पश्चिमी खेल, पाश्चात्य क्रीड़ा माने पश्चिमी खेल, जो पश्चिमी देशों में खेला जाता है ना खेल को, उसको पाश्चात्य खेल कहते हैं। ठीक है ना। तो क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस इत्यादि पाश्चात्य खेलों में भी आधुनिक, नवा माने आधुनिक, नई युवतियाँ माने आजकल की आधुनिक युवतियाँ और लड़कियाँ देशांतरेषु माने दूसरे देश में जाकर, गत्वा माने जाकर के, देशांतरेषु माने विदेशों में। ठीक है ना। आधुनिक युग की युवतियाँ और लड़कियाँ विदेशों में जाकर विजय प्राप्त करके, जगती माने संसार में, विजय प्राप्त करके संसार में भारत का मान बढ़ा रही हैं। अर्थात भारत को नाम रोशन कर रहे हैं। ठीक है। विदेशों में जाकर विजय प्राप्त कर संसार में भारत का मान बढ़ा रही हैं। आधुनिक समये तो कबड्डी, भारोत्तोलन सदृशु भारतीय क्रीडास्वपि ताः स्पर्धन्ते। अर्थात आधुनिक समय में तो माने तो होता है। ठीक है। आधुनिक समय में तो कबड्डी, भारोत्तोलन माने जो भार उठाती है ना, 100 किलो, 200 किलो, 300 किलो का जो वज़न उठाती हैं, आप देखी होंगी ओलंपिक वगैरह में, तो उसी को कह रहे हैं कि आधुनिक समय में तो कबड्डी, भारोत्तोलन जैसे खेलों में, भारतीय खेलों में भी वह स्पर्धा कर रही हैं। भारतीय खेलों में भी वह सब स्पर्धा कर रही हैं। स्पर्धा कर रही मैंने भाग ले रही हैं। ठीक है। संपन्नयाम ओलंपिक क्रीड़ा प्रतिस्पर्धायां भारोत्तोलने कर्णम मल्लेश्वरी पदकम प्राप्तवती। अर्थात संपन्नयाम माने जो बीत गया, कार्य संपन्न हो गया, अर्थात विगत वर्ष। ठीक है ना। विगत या बीते हुए ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करके विगत ओलंपिक खेल में विगत ओलंपिक खेलों की प्रतिस्पर्धा में भारोत्तोलन में कर्णम मल्लेश्वरी ने पदक प्राप्त किया। ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी एक भारतीय ही थी लड़की, जो विगत ओलंपिक में जो है भारोत्तोलन में जो भार उठाते हैं 100-200 किलो का, उसमें जो है यह पदक प्राप्त की थी। ठीक है। शिक्षा क्षेत्रेऽपि युवतयः प्रधानाध्यापकचार्य पदेषु प्रतिष्ठिता सन्ति। शिक्षा क्षेत्र में भी युवतियाँ प्रधानाचार्य पद को प्रतिष्ठित कर रही हैं। ठीक है ना। जैसे कि हमारे विद्यालय में है ना असिस्टेंट प्रिंसिपल। ठीक है। तो प्रधानाध्यापक ही तो हैं। ठीक है। तो वैसे ही कर रहा है कि शिक्षा क्षेत्र में तो युवतियाँ प्रधानाध्यापक पद को भी प्रतिष्ठित कर रही हैं। केवलम न कुलपति पदम प्रत्युत मंत्री पदम अपि ताः भूष्यन्ति। अर्थात न केवल कुलपति पद, देखो कुलपति पद उसको कहते हैं ना जो विश्वविद्यालय वगैरह में जो प्रधानाचार्य टाइप का होता है ना, उसको कुलपति कहते हैं। ठीक है ना। उसी को कह रहा है कि न केवल कुलपति पद अपितु मंत्री पद भी वह सुशोभित कर रही हैं। भूष्यन्ति माने सुशोभित करे, न केवल वह कुलपति पद अपितु मंत्री पद को भी वह सुशोभित कर रही हैं। एवं ही नार्यः समाजस्य सर्वेषु कर्मक्षेत्रेषु महत्वपूर्णं योगदानं कुर्वाणा राष्ट्रस्य अभ्युन्नतो संलग्नाः सन्ति। अर्थात
इस प्रकार एवं ही माने इस प्रकार स्त्रियां, नार्यः माने स्त्रियां, इस प्रकार स्त्रियां समाज के सभी कर्म क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान करके राष्ट्र की अभ्युन्नतों माने उन्नति में, अभ्युन्नतों माने उन्नति में, राष्ट्र की उन्नति में संलग्न है माने लगी हुई हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा। इस प्रकार स्त्रियां समाज के सभी कर्म क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान करके राष्ट्र की उन्नति में संलग्न हैं। ठीक है, इस तरह आपका ये पूरा पाठ का हिंदी अनुवाद है। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को दोबारा चला करके देख लीजिएगा और मैं इसको क्वेश्चन आंसर लिख दूँगी। आप लोग इसको गंभीरता से देखिएगा और क्वेश्चन आंसर को फेयर कॉपी पर लिख कर परीक्षा की तैयारी करिए, क्योंकि इन सभी पाठों से आपके प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है ना, धन्यवाद।